लास्ट टाइम हमने 5 इयर्स एंड 3 इयर्स का मूविंग एवरेज देखा था। 5 इयर्स और 3 इयर्स, 5 इयर्स में हम 5 इयर्स को प्लस करते हुए आगे जा रहे थे और लास्ट में 5 से डिवाइड किया। 3 इयर्स में 3 इयर्स को प्लस करते हुए आगे बढ़ रहे थे और लास्ट में 3 से डिवाइड किया। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि ग्राफ पर बनाइए, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो ग्राफ भी बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़कर देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है ऑब्टेन 4 ईयरली सेंट्रल मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज। तो 4 ईयरली सेंटर्ड, अब इसमें सेंटर्ड वर्ड एक्स्ट्रा डाला गया है। सेंटर्ड वर्ड क्यों डाला गया है, सॉल्व करते टाइम आपको पता चलेगा। सॉल्व करते टाइम आपको पता चलेगा कि सेंटर्ड वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, 4 ईयरली थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप लोग यहाँ पर साथ में रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम ईयर है, तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग में लिखा जाएगा ईयर। ये मैंने लिखा ईयर। ईयर में आपके पास 1987, 1988, 1989, 1990, 91, 92, 93, 94 एंड 95। ओके, इस तरह से आपके पास ईयर्स हैं। साइड में वैल्यूज लिखा जाए। साइड वैल्यूज जो हैं
हमें बताए गए हैं एनुअल सेल्स इन लैक्स ऑफ रुपीज। यहाँ लिखते हैं एनुअल सेल्स इन लैक्स ऑफ रुपीज। इन लैक्स ऑफ रुपीज, ठीक है। अब चलिए नीचे वैल्यू लिख लेते हैं क्या क्या है। 3.6, 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, 5.2, 3.8, 4.9, 5.4। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन में क्या क्या बनाना है। क्वेश्चन को देखकर दो कॉलम बना लिए हमने। 4 ईयरली एवरेज में क्या करना होता है देखिए। सबसे पहले हमें 4 ईयरली मूविंग टोटल्स निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयरली, फोर ईयरली मूविंग टोटल्स। 4 ईयरली मूविंग टोटल्स। तो बेटा यहाँ 4 ईयर्स को हमें प्लस करते हुए आगे बढ़ना है और बीचों बीच में लिखना है। तो पहले 4 ईयर्स बताइए स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक। अब इनका प्लस बताइए, इनका प्लस बताइए। तो इनका प्लस किया जाए। 6 एंड 3 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 4 16। अब लिखेंगे कहाँ, एकदम बीचों बीच में आना चाहिए, मतलब लाइन के ऊपर आएगा। बीचों बीच मतलब लाइन के ऊपर आएगा। तो यहाँ लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। कितना आया था 16 मीन्स 6। इसके बाद में 0.1 कैरी, 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 3 12 एंड 3 15। तो ये देखिए मैंने एग्जैक्टली लाइन के ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि 4 के बीच में, 4 के बीच में लिखना मतलब लाइन पर आ जाएगा वो। तो ये किसी ईयर के सामने नहीं आया, 2 ईयर के बीच में आया, मतलब 88 और 89 के बीच में आया है। करेक्ट है। आपको बात समझ में आई रहेगी। और रूल है बीचों बीच में लिखने का। अगर आप बीचों बीच में लिखोगे, 4 ईयर्स के प्लस के बीचों बीच में लिखोगे, तो 4 ईयर के बीचों बीच में जब प्लस लिखोगे तो किसी ईयर के सामने नहीं आएगा, वो 88 और 89 के बीचों बीच में आया है, ठीक है, लाइन के ऊपर। बात समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट्स? सर टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही लिखना है लाइन पे एकदम। आप बस जितना बताया मैंने उतना मान्य कीजिए, आगे धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। जितना बताया उतना ही सोचिए, उतना क्लियर हुआ ना? यस सर। चलिए फिर आगे यस बढ़ते सर। हैं। नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स ये होंगे। अब इनका भी प्लस करके बीचों बीच में लिखा जाएगा। तो प्लस बताइए बेटा। 6 एंड 8 14, 14 को 4 कैरी हुआ 1। तो 5 एंड 4 9, 9 एंड 7 16। प्लस ध्यान से देखते रहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया 4 ईयर्स। नेक्स्ट 4 ईयर्स लिए जाएं। ये हैं आपके नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब इनको प्लस कर लीजिए। 3 एंड 4 7, 7 एंड 6 13। बचेगा 1, 1 बचा। तो 9 सॉरी 5, 5 एंड 3 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 5 17। ये हो गया आपका 17।
ठीक है। नेक्स्ट फोर कौन से आएंगे? यहां से ये आपके नेक्स्ट फोर। तो बताइए ये हो रहा है 10 और 8 18, 1 कैरी, 8 and 8 16, 8 and 8 16। नेक्स्ट फोर को प्लस कीजिए। नेक्स्ट फोर को प्लस किया जाए तो 6 and 8 14, 14 and 9 23, 23 को 3 लिखा जाएगा। 2 कैरी हुआ तो यहाँ पर 6 and 5 11, 11 and 3 14, 14 and 4 18। तो यहाँ पर आएगा 18। लास्ट के फोर, ये आपके लास्ट के फोर नंबर्स हैं, इनको प्लस कर लो। 10 and 9 19 and 4 23, 2 कैरी तो 7 and 3 10, 10 and 9 19, ये 19 हुआ। बताइए भाई, फोर नंबर्स का प्लस समझा आपको? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब इसके बाद में 4 ईयर्स का आपने प्लस किया है तो 4 से डिवाइड करके एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज तो नाम बताइए बेटा, नाम आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? आप नेम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 4 yearly moving average. 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर लिखा जाए 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो बताइए बेटा, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, तो एवरेज के लिए आपको क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया है। तो चलिए 4 से हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आएगा 4 3 जा 12। तो बाद में नंबर दिखेगा नहीं, कलर चेंज किया जाए। 4 3 जा 12, बचा कितना? 3, तो 36, मतलब 4 9 जा 36। करेक्ट है क्या? देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20। तो ये आपने 4 से डिवाइड किया बेटा, 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आ गया। नेक्स्ट 4 से डिवाइड कीजिए। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। यहाँ पे 4 से डिवाइड कीजिए। 4 4 जा 16, 2 कैरी तो 23, 4 5 जा 20, 3 कैरी, 3 कैरी मतलब 30, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी मतलब 20, 4 5 जा 20। इसे 4 से डिवाइड कीजिए। 4 4 जा 16, कैरी 3, 4 8 जा 32, कैरी 1, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 5। ये हुआ, ये हो गए आपके एवरेजेस। ठीक है,
अब आपको जो वो सेंट्रल वर्ड लिखा था उसका मीनिंग देखना है। देखिए, जो आपको यहाँ पर ये सेंटर्ड वर्ड लिखा था ना, सेंटर्ड, तो अब इस सेंटर्ड का मीनिंग आपके सामने आएगा। ठीक है, सेंटर्ड। तो चलिए सेंटर्ड का मीनिंग देखा जाए क्या। तो हमें यहाँ पर सेंटर्ड कॉलम क्यों बनाना पड़ रहा है, पहले तो इतना ही था, इतने पर ही सॉल्यूशन खत्म हो गया था। तो इस 4 ईयरली में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये जो नंबर्स आए वो किसी ईयर के सामने है ही नहीं। ये जो नंबर है ये बताइए किसी ईयर के सामने है क्या, कौन से ईयर के सामने है, ये तो किसी ईयर के सामने नहीं है। ना तो 88 के सामने है और ना ही 89 के सामने है। ये जो ईयर है ना तो 88 ना तो 89 किसी के सामने है ही नहीं, उनके बीच में है। तो इन वैल्यूज को किसी ईयर के सामने लाने के लिए सेंटर में लिया जाएगा। सेंटर में लेने के लिए कॉलम बनेगा आपका 4 ईयरली सेंटर्ड टोटल्स और बाद में 4 ईयरली सेंटर्ड एवरेज। ठीक है, तो सेंटर वर्ड लगाकर ये दोनों कॉलम वापस से बनाया जाएगा। हम लोग यही दोनों कॉलम वापस से बनाएंगे लेकिन सेंटर्ड वर्ड लगाकर। यही दोनों कॉलम वापस से बनेगा लेकिन सेंटर्ड वर्ड लगाकर। तो चलिए सेंटर्ड वर्ड लगाकर किया जाए। फोर ईयरली सेंटर्ड टोटल्स। फोर ईयरली सेंटर्ड टोटल्स। तो बताइए इनका प्लस करके दो दो का प्लस करके सेंटर में लिया जाएगा। तो ये दो को प्लस कर दीजिए और सेंटर में आ जाइए, ये दो को प्लस करके सेंटर में आ जाइए। तो बताइए पहले दो को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 8.0 कह सकते हैं। नेक्स्ट दो को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 8.425। तो ऐसा करने से आपको दिख रहा होगा अब ये वैल्यूज ईयर पर आने लगे। ये जो पहला 8 आया है वो कौन से ईयर पर आया है, 1989 पर आया है, 1989 पर। तो ग्राफ बनाते टाइम हम 1989 पर बना सकेंगे। इसके बाद में 8.425 कौन से ईयर पर आया है, 1990 पर आया है, 1990 पर। चलिए नेक्स्ट दो का प्लस बताइए, सेंटर में लेने के लिए नेक्स्ट दो का प्लस बताइए। 8.525। नेक्स्ट दो का बताइए। 8.75। 775। नेक्स्ट। करेक्ट है, यस सर। करेक्ट है। अब क्या है, एवरेज को भी सेंटर पे ले लिया जाए। तो सेंटर पर लेने के लिए एवरेज को भी सेंटर पर ले रहा हूं मैं। फोर ईयरली सेंटर्ड एवरेज। तो आपने अभी दो दो ईयर को प्लस किया था तो एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दो दो ईयर का वैल्यू आपने प्लस किया था इसलिए एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा।
तो 2 से डिवाइड कीजिए बेटा, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 4, 2 से डिवाइड कीजिए तो 4.2125, 2 से डिवाइड कीजिए 2625, 2 से डिवाइड कीजिए 4.3875, चलिए इसको भी डिवाइड कीजिए 4.7। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन्हें निकाल लिया। इसके बाद में आप जब ग्राफ पर बनाओगे तो ग्राफ पर इनका वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेना होगा। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेने के लिए आपको इसी में दिखा दिया जाए। इसमें 125 कट होकर ये 4.2 बचेगा, 4.2। इसमें 625 कट करके ये बढ़ जाएगा, 4.3 हो जाएगा। कितना होना चाहिए ये, 4.3, 4.3। तो लिख दिया जाए क्या एक बार वापस यहाँ पर, 4.2 4.3 4.4 एंड 4.7। देखिए आपको कहीं प्रॉब्लम है क्या समझने में? हेलो, हाँ नो सर। हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये कहीं पर प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो सर। इतना आपको समझ में आ गया है तो बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने 4 ईयर्स को प्लस करके टोटल देखा, फिर उसे क्या किया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करके हमें ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज मिला। 4 से डिवाइड करने से ये कॉलम मिला है हमें। इसके बाद हमने ईयर के सामने लाने के लिए 2-2 साल का प्लस किया, तो ये कॉलम मिला हमें, 2-2 ईयर का प्लस किया। और फिर हमने 2 से डिवाइड करके ये आया। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है तो इतने पर ही छोड़ दो, अगर ग्राफ बनाना है तो इसे राउंड फिगर करके ये येलो वाला वैल्यू लिखकर फिर इसे ग्राफ पर लिया जाएगा। तो चलिए बेटा इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़कर जरा देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में कहीं ग्राफ लिखा है क्या, चेक कीजिए। कहीं पर भी ग्राफ लिखा है क्या? नहीं नहीं। सर। बोला 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज बनाइए। तो 4 ईयरली सेंट्रल मूविंग एवरेज मतलब वो लास्ट कॉलम हमने जो बना दिया है, ये लास्ट कॉलम जो हमने बना दिया है वही इनको चाहिए। ठीक है,
अब ये मेरे आंसर को और उनके आंसर से जरा एक बार चेक कीजिए, दोनों का आंसर सेम टू सेम दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रहा है। तो ये उनका आंसर है, देखिए ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ आंसर है। देखिए सेम है सर। वैल्यूज सेम है, खाली हेडिंग में थोड़ा अलग लिखा है इन लोगों ने। 2 यूनिट मूविंग टोटल्स, 2 यूनिट्स मूविंग टोटल मतलब दो दो को लेकर प्लस किया गया। और बाद में ये मेन 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड वैल्यूज, वो निकालने के लिए इन लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया है। तो सिर्फ ये हेडिंग जो लिखा है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, हेडिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब हमारा सेम है। ठीक है, आप देख लीजिए इन्होंने भी क्या किया है, 2 साल के बीच में लिखा है, ये 2 साल के बीच में लिखा हुआ है, 2 साल के बीच में लिखा हुआ है। फिर यहाँ 4 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ गए, फिर आगे 2-2 साल को प्लस करके उनके बीच में लिखा, तो ये ईयर के सामने आ गया, अभी 89 के सामने 8 आ गया। ठीक है, फिर ये 2 को प्लस करके लिखा तो वो भी ईयर के सामने आ गया। ठीक है, इनका सेम टू सेम सॉल्यूशन है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ। तो चलिए इसका ग्राफ बना लिया जाए। ईयर हमारा एक्स एक्सिस पर होगा हमेशा, ईयर हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर मैं ईयर्स ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अरे ये ईयर कैसा ले रहा हूँ मैं, ईयर ऊपर जो दिया है 19 वो सब लेना है ना। ईयर फर्स्ट ईयर क्या है आपका 1987, तो यहाँ फर्स्ट पर लेंगे 1987, सेकेंड पर 1988, दो दो का गैप लेकर भी पहुंच जाएंगे क्या हम लोग, दो दो का गैप ले क्या, चलिए दो दो का गैप लेते हैं, एक छोड़कर फिर अगला लिखेंगे 1988, फिर से एक छोड़कर लिखेंगे 1989, फिर से एक छोड़कर लिखा जाए 1990, एक छोड़कर लिखेंगे 1991, एक छोड़कर लिखा जाए 1992, फिर एक छोड़कर 1993, फिर 1994 and lastly 1995। ये हो गया।
आप यहाँ पर सिंगल सिंगल सेंटीमीटर पर भी ले सकते हैं, डबल डबल सेंटीमीटर पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि डबल डबल सेंटीमीटर पर लिया हमने, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, वैल्यू ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो दूर दूर हम लिख सकते हैं। ऐसे फिगर क्या है, फ्रेश बनेगा, फिगर बनाने में आसानी होगी, फ्रेश दिखेगा, क्लियर दिखेगा, उसमें जो भी अमाउंट आप लिखोगे वो क्लियर कट दिखाई देगा। करेक्ट। तो चलिए, ये एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स लिख दिया है, ईयर्स हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। तो ये एक्स एक्सिस पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ईयर्स। ठीक है। अब आइए वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर वैल्यूज बताइए मुझे क्या रहेंगे आपके। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू चेक कीजिए, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू चेक कर लीजिए। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट चेक करने के बाद आपको पता चल रहा है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, लोवेस्ट है 3.6, नहीं 3.4 है, 3.4 है लोवेस्ट, और हाईएस्ट है 5.4, हाईएस्ट है 5.4। तो हम लोग 3.4 और 5.4 को कवर करने के लिए, ज़्यादा वैल्यूज तो नहीं है यहाँ पर, 1 से ही आप शुरू कर लीजिए, 1 से शुरू करके आपको पहुँचना है सिर्फ 6 तक। तो फिर यहाँ पर भी डबल डबल का गैप लीजिए। तो देखिए मैं डबल का गैप ले रहा हूँ 1, फिर डबल का गैप लेकर 2, फिर डबल का गैप लेकर 3, फिर डबल का गैप लेकर 4, फिर डबल का गैप लेकर 5, और फिर डबल का गैप लेकर 6। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, आपने डबल डबल का ले लिया है ना, तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। सावधानी क्या रखनी होगी, देखिए मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, दो दो ब्लॉक अगर लोगे ना, तो 2 ब्लॉक लेकर आपको एक बोलना होगा, क्योंकि आपने ब्लॉक्स ज़्यादा ज़्यादा रखा हुआ है। तो 1.1 कहाँ पर आएगा, 2 ब्लॉक ऊपर, 1.1 आएगा 2 ब्लॉक ऊपर, 1.2 आएगा 4 ब्लॉक ऊपर, 1.3 आएगा 6 ब्लॉक्स ऊपर, 6 ब्लॉक्स ऊपर आएगा 1.3, 1.4 आएगा 8 ब्लॉक्स के ऊपर, 8 ब्लॉक्स के ऊपर 1.8, 1.4, और 1.5 आएगा 10 ब्लॉक्स के ऊपर, मतलब यहाँ पर 1.5, 1.7 आएगा 14 ब्लॉक्स के ऊपर, 1.9 आएगा 18 ब्लॉक्स के ऊपर, 18 ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। अब बताइए, अगर आपको 4.3 दिखाना है, 4.3, तो कितने ब्लॉक ऊपर जाएंगे, 6. 6 ब्लॉक। 4.7 दिखाना है, 4.7, तो कितने ब्लॉक ऊपर जाएंगे, 14, 14 ब्लॉक ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाया जाए स्टूडेंट्स। तो ग्राफ के लिए हमें यहाँ पर लेना है सबसे पहले 2 ही कॉलम, 2 ही कॉलम ग्राफ लेकर बनाना है। ये आपका जो सेकंड ब्लॉक है और जो लास्ट ब्लॉक है, इन दो को लेकर ग्राफ बनाना है। तो जो सेकंड ब्लॉक है उसे देखकर बताइए मुझे, 87 पर कितना दिखाना है, 3.6, 3.6। तो चलिए 3.6 दिखाया जाए। 3.6 मतलब 3 के ऊपर 12 ब्लॉक्स, 12 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर। ठीक है, इसे मार्किंग करता हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 88,
88 पर कितना दिखाना है हमें? 4.3। सो 4.3 88 पर 4.3 मतलब 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स। ठीक है, इस तरह से आप फटाफट बताते जाइए मुझे। 89 पर 4.3 है मतलब 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स। ये वाला रॉन्ग हो गया ना? माइक ऑफ कीजिए भाई, किसका चालू हो गया? फोर 4.3 मतलब 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स चाहिए, सिर्फ 6 ब्लॉक्स। तो 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स कीजिए। 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वापस 4.3 है तो 4.3 मतलब 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर आएगा। नाइन्टी पर कितना है आपका? 90 पर 4.3 3.4 मतलब 3 के ऊपर 8 ब्लॉक्स। 3 के ऊपर 8 ब्लॉक्स ले लेते हैं। 3 के ऊपर 8 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर आ जाएगा। 3.4 है ये। नेक्स्ट 91 पर 4.4 मतलब 4 के ऊपर 8 ब्लॉक्स। 4 के ऊपर 8 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये हुआ 4.4। नेक्स्ट है 92 पर 5.2 मतलब 5 के ऊपर 4 ब्लॉक्स। 5 के ऊपर 4 ब्लॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। 93 पर 3.8 3.8 मतलब 3 के ऊपर 16 ब्लॉक्स। तो 16 ब्लॉक यहाँ पर आएगा। देखिए ये 3 पॉइंट मतलब 3 के ऊपर, यहाँ 3 है, 3 से ऊपर गए हम लोग कितना? 16 ब्लॉक्स। 16 ब्लॉक्स ऊपर, 16 ब्लॉक ऊपर। 94 पर 4.9 4.9 मतलब 4 के ऊपर 18 ब्लॉक्स। 4 के ऊपर 18 ब्लॉक्स दिखाइए। तो 4 के ऊपर 18 ब्लॉक्स दिखाया जाए। 4 के ऊपर 18 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर ये हुआ। और लास्ट में है 5.4 5.4। चलिए 5.5 पर 95 पर कितना दिखाना है? 5.4 मतलब 5 के ऊपर 8 ब्लॉक्स। 5 के ऊपर 8 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर आ जाएगा। 5 के ऊपर 8 ब्लॉक्स, यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान दीजिए। 5.8। ठीक है, अब इन्हें स्केल से आप मिलाइए। स्केल रखकर आप सीधा सीधा मिला देंगे। लेट्स चेंज द कलर। ये मिलाया जा रहा है। स्केल से मिलाएंगे आप स्ट्रेट, सीधा सीधा। ये हम लोगों ने मिला दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका टाइम सीरीज, ओरिजिनल टाइम सीरीज। इसे कहेंगे हम ओरिजिनल टाइम सीरीज। तो इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, ये है आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज। ये आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज। अब इसके बाद आप क्या बनाओगे बेटा? लास्ट कॉलम का। लास्ट कॉलम के लिए काम किया जाए। लास्ट कॉलम के लिए हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। बताइए, लास्ट कॉलम का जो पहला वैल्यू है 4, वो कौन से ईयर पर है? 1989 पर है। तो 1989 पर बनाएंगे।
89 पर, 89 पर 4 आना चाहिए, 89 पर 4 मतलब यहाँ पर ये है 4। 90 पर कितना आना चाहिए, 90 पर आना चाहिए 4.2, 4.2 मतलब 4 के ऊपर 4 ब्लॉक्स, 4 के ऊपर 4 ब्लॉक्स। 91, 91 मतलब 4.3, यहाँ पर 4.3 बन रहा है, तो 4.3 मतलब 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स, तो 4 के ऊपर 6 ब्लॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे, 6 ब्लॉक्स। नेक्स्ट है आपका 92 पर 4.4, 4.4 तो 4.4 आप ले लीजिए, 4.4 मतलब 4 के ऊपर 8 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स लेंगे तो आपको मिलेगा 4.4। नेक्स्ट है लास्ट 93 पर 4.7, 93 पर 4.7, 4.7 4 के ऊपर 14 ब्लॉक्स, 4 के ऊपर 14, 4 के ऊपर 14 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर आएगा। ये हो गया। अब इसे भी आप क्या कीजिए, ज्वाइंट कीजिए स्केल से। स्केल से ज्वाइंट करते टाइम ये वाला थोड़ा अलग दिखने के लिए आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से। आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, डॉटेड लाइन से आपको मिलाना है। स्केल से मिला रहे हैं हम लोग लेकिन डॉटेड, स्केल से मिलाया जाएगा लेकिन डॉटेड। ये इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेंड वैल्यूज या फिर ट्रेंड वैल्यूज या फिर 4 ईयरली मूविंग सेंटर्ड एवरेज, 4 ईयरली मूविंग सेंटर्ड एवरेजेस। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस साइड में आपको सेल्स लिख देना चाहिए, सेल्स इन लैक्स, सेल्स इन लैक्स। स्टूडेंट्स बात आपको समझ में आई है? Yes, sir. ओके, बात समझ में आ गई। तो आपने देखा था कि स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यू का ट्रेंड लाइन कहा था इन लोगों ने, ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर क्या है, ट्रेंड एवरेज। तो ट्रेंड एवरेज में ऐसा होता है, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन होता तो ट्रेंड लाइन में आपको बताया गया हम लोग क्या करते हैं, रोड के बीच से पार्टीशन मारते हैं। अगर ये क्या होता आपका ट्रेंड लाइन होता तो ये तो बनाते हम, इसके बाद में हम लोग क्या करते, रोड बनाकर बीचों बीच से हम क्या है लाइन ड्रॉ कर देते। तो रोड मतलब आपको बताया गया था
ये रोड को बाउंड्री दे रहे हैं हम लोग, रोड को बाउंड्री दे रहे हैं। ये आपने रोड को बाउंड्री दे दिया। अब इसके बीचों बीच से अगर आप लाइन ड्रॉ कर दें तो वो आपका हो जाएगा ट्रेंड लाइन। उसके अंदर वैल्यूज नहीं चेक करना होता है, अंदाजे से बीचों बीच में लाइन हमें खींचना होता है। तो चेक कीजिए, मैं खींच देता हूं बीचों बीच से लाइन। देखिए आपको बीचों बीच में दिख रहा है, ये बीचों बीच में दिख रहा है। अब इसे क्या करेंगे आप, डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं हम लोग, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ब्लैक। ये अंदाजे से करने के बाद जो आपकी इमेजिनरी लाइन है उसे हटा देंगे, इमेजिनरी लाइन हम लोग हटा देंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये आप देख लीजिए, ये हो गया सॉल्यूशन। तो अगर ट्रेंड लाइन बोला है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, सीधा सीधा बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ट्रेंड वैल्यूज बोला है तो फिर वैल्यूज पहले कैलकुलेट कीजिए, फिर वो वैल्यूज ग्राफ पर शो कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो गया।